मुनीफ फारूक साहब, आपकी जानिब आएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि जाली और झूठा बयानिया बनाकर फौज के खिलाफ नामुनासिब गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हमने हौसला दिखाया, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। आर्मी चीफ का यह कहना था कि हमारे पास वसाइल भी थे, मौके भी थे, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए मामले को दरगुजर किया, हमने जाने दिया। किस तरह देखते हैं आप इन अल्फाज को इमरान खान के बयानात के तनाजुर में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के रवैये के हवाले से जो बात की है नाम लिए बगैर, वो तो बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को इतनी खुली छुट्टी दी गई कि वो जो चाहें कहें, जिन अलकाबात से चाहें पाकिस्तान की फौज को की क़यादत को उन्होंने अलकाबात से नवाजा और फिर मुख्तलिफ नाम दिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब के इस रवैये को ना सिर्फ खुली छुट्टी दी गई, इमरान खान साहब ये सब कुछ एक इम्प्यूनिटी से एंजॉय करते रहे। और जब ये सब कुछ होता रहा, इस दौरान इमरान खान साहब के हवाले से अगर ये रवैया किसी और ने, किसी बलोच सियासी रहनुमा ने, किसी पख्तून सियासी रहनुमा ने या किसी और सियासी रहनुमा ने ये रवैया अपनाया होता, किसी सियासी जमात ने ये रवैया अपनाया होता, तो उसके हवाले से शायद जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा शिद्दत से आता। तो तफरीक तो यहाँ पर पैदा की गई रवैये के अंदर। बहरहाल इमरान खान साहब के मुंह को खून लगा, ये दुरुस्त बात की शाहिद साहब ने, और इमरान खान साहब ने उसे भरपूर तरीके से उस लिबर्टी को एंजॉय किया और जहां तक जा सकते थे उन्होंने पाकिस्तान की फौज की क़यादत को रगेदा। जहां तक बात, मैं भी सबकी तरह यही कहूंगा, मेरे लिए भी बहुत खुशाइंद है, बड़ा हौसला अफजा है कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक किसी तरीके से भी सियासत से नहीं होगा। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त मुस्बत होगी और आगे बढ़ेगी अगर हम अपनी गलतियों का मुकम्मल तरीके से उनका अहाता करें। देखिए, आपको सबसे पहले अपनी गलती मुकम्मल तौर पर तस्लीम करनी पड़ेगी। अगर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका जो दौर है वो 2016 से शुरू होता है। 2016 के बाद अगर वो, जिस तरह ये बात फैक्ट है कि अगर वो खुद फरमा रहे हैं कि फरवरी 2021 से उन्होंने या सियासत से पाकिस्तान की फौज ने खुद को दूर करना शुरू कर दिया, तो इससे पहले जो कुछ भी हुआ, क्या उसके अंदर पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? क्या उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान तैयार नहीं किया था? क्या आज वो जब फरमा रहे हैं कि आरटीएस को एक बहाना बनाकर सियासी जमातों ने एक हुकूमत को सिलेक्टेड करार दिया, तो वो कोई एक सियासी जमात तो थी नहीं, वो मुतअद्दिद सियासी जमातें थी। इमरान खान साहब की हुकूमत के आने से पहले अदालतों के जरिए जो फैसले करवाए गए और जो हुए, जिनकी कलई अब हाई कोर्ट्स के अंदर जाकर खुल रही है, वो फैसले किसने करवाए, वो किसके कहने पर हुए, वो किसके जोर पर हुए? बात यह है कि जब आप अपनी गलती को तस्लीम करते हैं तो उसका अहाता मुकम्मल तरीके से करना चाहिए। आगे आ जाइए आप। अगर फरवरी 2000 पहले से बात है तो उसमें तो फिर बहुत से ऐसे काम हुए जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जिसने तकबीयत बख्शी, बाकायदा तौर पर बैसाखी तक मुहैया की गई इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए। आउटसोर्स किए गए बहुत से सियासी काम पाकिस्तान की फौज को, जिसका रुतबा बहुत बड़ा है, सबसे मजबूत, सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, जिसको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। हम पाकिस्तानी फख्र महसूस करते हैं अपनी फौज के ऊपर, लेकिन उससे सियासी काम करवाए गए, किसी ने अलाउ किए तो ये सब कुछ हुआ। अब मसला ये है कि अगर आज आकर हम सिर्फ सिलेक्टिव चीजें कहेंगे या हम उसका ये कहेंगे कि जी हमने इन्वॉल्वमेंट हमारी थी, लेकिन वहां पर किसी सियासी जमात ने एक जाली प्रोपेगेंडा किया, इन्वॉल्वमेंट हमारी थी, लेकिन फलानी जगह पर किसी सियासी जमात ने दुरुस्त बात नहीं की, वो